बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चल, विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150। सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं, ने जो ये सूचना दी आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने 8 मई को 67वीं पीटी की परीक्षा आयोजित की थी, मगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया। परीक्षा के बाद जांच हुई और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और इस आवाज़ को सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो वो छात्र नेता दिलीप कुमार ने मेल के ज़रिए सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दे दी थी कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और ऐसे में उन्हें आर्थिक अपराध शाखा ने हिरासत में भी लिया था, उनसे पूछताछ भी की थी और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। हम उनसे जानते हैं, छात्र नेता दिलीप से, कि क्या कुछ हुआ और उन्हें किस तरह से उनसे सवाल किए गए या किस तरह की बातें हुई। दिलीप, जब आपको आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने उठाया और आपसे पूछताछ की तो किस तरह का सवाल किया या फिर किस तरह की बातें सामने आई? देखिए, कल हम एक चैनल पे लाइव थे और वहीं से बाहर निकले बोरिंग रोड चौराहा के पास। तो जैसे ही बाहर निकले ऑफिस से बाहर, तो कैंपस में ही बाहर उन लोगों का टीम पहले से तैयार था, हमको उठा के गाड़ी में बिठा लिया गया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि वो लोग सिर्फ कह देते कि हाँ आपको पूछताछ के लिए चलना है तो हम चल जाते, या फ़ोन करके भी बोलते तो हम चल जाते। हमने तो पहले भी कहा था। तो क्या मतलब एक तरह से आपको उस समय क्या लगा कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है या हाँ, आपको मुझे क्या? तो यही लगा कि मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मुझे तो ये लगा कि गिरफ्तार करके मुझे ही जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन जब गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद रास्ते में मुझे बताया गया कि पूछताछ के लिए आपको ले जा रहे हैं। और उसके बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चली और 8:30 बजे के आसपास मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया था। तो वहाँ क्या बड़े अधिकारी थे जो आपसे हाँ, पूछताछ बड़े अधिकारी भी थे, उनके टीम के भी 5-6 लोगों ने पूछताछ की। एसपी साहब थे, सब थे, उन्होंने पूछताछ किया। और जो भी हमारे पास जानकारी थी, जिस चीज़ को हमने उठाया, उन सारी बातों को जो भी उन्होंने हमसे जानकारी मांगा, हमने सही सबको जानकारी दे दिया। और बाकी वो लोग अपना काम निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ करें। और हमसे ये कहा गया कि आपको सहयोग करना है आगे भी, और जब बुलाया जाएगा तब आप आइएगा। हमने कहा कि हम पूरी तरह सहयोग करेंगे, जब आप कहिएगा तब हम आ जाएंगे। आप लगातार छात्रों के हित की आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे में जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था तो आपको कैसा लगा? मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ही आपके पास आ गया था सवाल? देखिए, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन बीपीएससी का इस तरह से बाहर आ जाए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहले भी वायरल हुआ है, आंसर वायरल होता था। 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का आंसर वायरल होता था। जैसे 66वीं का पीटी का भी आंसर वायरल हो गया था, वो सही भी पाया गया। और भी एग्ज़ाम का दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में भी हुआ है कि आंसर वायरल हुआ है और वो सही भी पाया गया। 1717 दरोगा बहाली में क्वेश्चन वायरल हुआ था और वो सही पाया गया था। लेकिन उसमें भी जितना मतलब 100 क्वेश्चन अगर है तो 100 का 100 क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने देखा था कि वायरल हुआ हो। 70, 80, 90 क्वेश्चन तक वायरल हुआ, लेकिन 100 का 100 नहीं। वो भी एकदम सजा धजा के PDF में बना हुआ, इस तरह का तो नहीं हुआ था। लेकिन बीपीएससी में ऐसा हुआ है। और भी मतलब हर एग्ज़ाम को ले ले तो पहली बार इस तरह का हुआ कि भाई 150 का 150 क्वेश्चन हूबहू, फुल स्टॉप, कॉमा में भी अंतर नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद ये पता चले कि ये सही है, तो फिर उस समय तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो सेटर है वो लोग तो वाहवाही पैसा कमा लेगा, जो सेटिंग करा रहा है वो सेटिंग करके चल जाएगा, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा और वही जाके फिर बाद में बिहार को लूटेगा। तो इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर बाद में सही भी निकल जाए तो कम से कम ये चीज़ रहेगा ना कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया। तो मैंने कुछ मीडिया चैनल, टीवी चैनलों को इस चीज़ को भेजा। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार जी के ऑफिस को, सीएमओ को हमने भेजा, ताकि एक प्रूफ हमारे पास रहे कि हमने एग्ज़ाम से पहले ही ये चीज़ सूचना दिया था सीएम साहब को। और चूँकि राज्य के मुखिया कौन है? वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक रूप से राज्यपाल हैं, लेकिन वास्तविक रूप में तो मुखिया किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया कि भाई आप देखिए, आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये फर्जी है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई फर्जी भी क्यों इस तरह से किया जा रहा है, अगर सही है तो भी कार्रवाई कीजिए। तो इसी का असर हुआ, ब्रह्मास्त्र का काम किया। और शाम होते होते जब सारे मीडिया चैनलों ने इस पर दबाव बनाया, हम भी फेसबुक लाइव के थ्रू सरकार से मांग किए। तो चलिए, खुशी ये हुई कि नीतीश कुमार जी ने इस पर संज्ञान लिया और एग्ज़ाम रद्द कर दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच टीम भी बैठा दिया। लेकिन
हम लोग के का मांग ये है कि जो पहले तो मांग था कि परीक्षा कैंसिल हो, सीबीआई जांच हो, तो परीक्षा कैंसिल हो गया, जांच टीम भी बैठ गई, जांच भी हो रही है, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हो रही है। सरकार अपनी एजेंसी से जांच करा रही है। तो अगर अपनी एजेंसी से भी जांच करवा रही है तो सरकार इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप न करे, न तो किसी को फंसाए न किसी को बचाए, और निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी जांच होने दे। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, किसी को भी छोड़ा ना जाए, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का अधिकारी क्यों ना हो, या बीपीएससी ऑफिस के बाहर का कोई अधिकारी हो, या कोई भी हो शिक्षा माफिया, किसी को इसमें, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, टीचर हो, किसी को भी नहीं, जो भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नहीं, अगर छोड़ दिया गया तो फिर अगले एग्ज़ाम में इसी तरह होगा, पेपर आउट होगा, सेटिंग गेटिंग होगा। तो इसलिए एक बार इसका अच्छा से इलाज होना ज़रूरी है। एक जब आपने सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं लगा या आपको घबराहट नहीं हुई कि अब मैं जो सूचना दे रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा तीर मेरे ही तरफ आ जाए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगा था कि हो सकता है हम सूचना दे रहे हैं, हम ही को फंसा दिया जाए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, अगर हम डर गए तो फिर ये उजागर तो नहीं हो पाएगा ना, कोई और तो उजागर कर नहीं रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, हम सच्चाई सोचा, हमने अपने मन में दिल से इस बात को ठान लिया कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे तो हमको डरना क्या है। सच्चाई के लिए हम काम करें, सच्चाई के साथ चल रहे तो हमको किस बात का डर। अगर सरकार हम पे ऊपर कार्रवाई भी करती तो हम नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। और हम और नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और कोई उजागर करेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा 50,000 या 1 लाख जो भी मिलता है। तो हमने तो वही काम किया, नीतीश जी कह रहे हैं, हमने उजागर किया भ्रष्टाचार को। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये बात भी कहते हैं कि किसी को ना बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा। तो ये तो देखने वाली बात है ना कि किसी को बचाते हैं कि फंसाते हैं कि नहीं, क्या करते हैं। तो जब इसका जांच पूरा होगा, किन किन लोगों का नाम इसमें आता है, उसके बाद ही पता चलेगा। बीएसएससी वाले में तो बहुत लोगों को बचाया गया, जैसा कि बात सामने आया बाद में कि बहुत लोगों को बचा लिया गया। तो इसमें कम से कम इतना होना चाहिए कि किसी को न बचाया जाए न फंसाया जाए, और निष्पक्षता के साथ काम होने दे। और जो स्टूडेंट्स परीक्षा देने गए थे, उनको जो तकलीफ़ हुई, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ, सरकार उसकी भरपाई करे या बीपीएससी करे, सबके अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया दे। और अगली बार जब परीक्षा हो तो आने जाने की व्यवस्था करे, निःशुल्क सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करे, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दे। और जब आपसे पूछताछ की गई और उसके बाद जब आपको छोड़ दिया गया तो छोड़ने के समय क्या आप पर कोई पाबंदी लगाई गई या आपको किसी तरह का निर्देश दिया गया कि आपको फ़िलहाल उसका पालन करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ उन लोगों ने नहीं कहा। ऐसा मतलब इतना कहा गया है कि आप जब बुलाया जाएगा, किसी तरह की बात होगी तो आप आइएगा, जब बुलाया जाएगा, और कोई सूचना आपको इसके संबंध में मिले तो हमें ज़रूर आके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। हमने भी कहा कि हमें अगर कुछ मिलता है इसके बारे में और जानकारी तो हम आके ऑफिस में आके बता देंगे। आपने सबसे बड़ी जानकारी तो एक तरह से कहा जाए तो ख़तरा मोल उठाते हुए कर दी कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपके पास प्रश्न पत्र आया तो आपने सूचना दे दी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बहुत बड़ा रिस्क था ये, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और उसका पेपर लीक हो जाए और उसका भंडाफोड़ करे तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत से काम किया। बिहार के छात्र छात्राओं का जो प्यार है मेरे लिए, विश्वास है, और वही मेरी ताकत है, और इसी वजह से मैं आज ये कर पाया। नहीं तो फिर मेरे पास उतनी हिम्मत कहाँ से आती। हिम्मत तो मुझे बिहार के छात्र छात्राओं ने दिया है कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसलिए मैंने ये काम किया कि छात्रों का जो विश्वास हम पे है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। अंत में एक बात सिर्फ पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये सूचना दी, आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता, मगर जब आपने सूचना दी तो जाहिर है अब आपको 6 घंटा तक के लिए पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके दिल में डर घबराहट भी हुई, और अगर आप सूचना नहीं देते तो कुछ नहीं होता, तो फिर आपने क्यों किया? सूचना नहीं देते तो उजागर भी नहीं होता ये मामला, और फिर अगले एग्ज़ाम में भी पेपर लीक होता। और इसमें जो पेपर लीक करके जो अंदर से सेटिंग करा रहे हैं वो लोग नौकरी में चले जाते हैं, और गरीब का बच्चा जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, या जो अमीर के भी बच्चे हैं, अमीर घर से भी हैं, वो भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है शिक्षा माफियाओं तक, तो वो भी नहीं नौकरी ले पाते। जैसा कि दरोगा बहाली में होता है, बीएसएससी में होता है, बीपीएससी में भी हो रहा है, बीपीएससी में भी तो हो ही रहा है लगातार। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि सेटिंग जो हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, पेपर लीक को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरे बिहार से किसी भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। पैसा देके अगर कोई नौकरी में जाएगा तो सबसे पहला काम उसका होगा कि जितना पैसा देके वो नौकरी में लिया है उससे 4 गुना पैसा पहले वो उस ले, और वो क्या करेगा, सरकार की जो योजनाएं होंगी उसमें वो लूट खसोट करेगा। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं देगा, पैसा लेके दूसरे को दे देगा। तो फिर तो बिहार की जो स्थिति है उसमें सुधार कहाँ से होगी? गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे। तो
तो सुधार नहीं होगी। जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है वो और चौपट होते जाएगी। तो सुधार तो तभी होगा ना जब इस चीज़ को उजागर किया जाए और इसमें जो संलिप्त है उन शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो दिलीप ने हिम्मत दिखाया तब जब उनके पास परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन आ गया और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी और ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिहार के युवाओं के हित के लिए किया है और ये एक हौसला का काम है। बहरहाल अब देखना है कि सरकार जो जांच बैठाई हुई है और EOU यानी आर्थिक अपराध शाखा जो ये मामले की जांच कर रही है 67वें PT में लीक हुए पेपर की, अब देखना है कि ये कितनी साफ़ सुथरी जांच पड़ताल होती है, इसमें कौन लोग पकड़े जाते हैं, कौन लोग बरी हो जाते हैं और कौन लोग इसमें संलिप्त होकर जो बड़ी बड़ी अपनी दुकानें चला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। ये सब कुछ तय करेगा समय और समय के साथ आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। के बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चल, विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150 सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं, ने जो ये सूचना दी आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता। के बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चल, विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150 सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं, ने जो ये सूचना दी आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता। के बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चल, विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150 सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं, ने जो ये सूचना दी आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता। के बाद 6 घंटे तक लगातार पूछताछ चल, विश्वास नहीं हुआ कि 150 का 150 सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी तो उस समय क्या आपको डर नहीं, ने जो ये सूचना दी आखिर क्यों दी? क्या लगा आपको कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? अगर आप चुपचाप बैठ जाते तो भी आपका कुछ नहीं होता।